कैसे हो आप लोग? जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे एक्सेप्शन की सीरीज. सो माय नेम इज आयुषी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू जेई नीट अड्डा 24/7. हर रोज रात को 9 बजे एक डोज सोने से पहले, राइट? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले होता क्या है, बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस होंगी और आप लोग लर्न करते रहना. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, है ना, रिलीज की जगह रिमूव कर देते हैं. रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. इसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है? साइज पे. अब एक बात बताओ, ये हमारा छोटा साइज का न्यूक्लियस है, राइट? ये हमारा साइज छोटा है और इस एटम का साइज बड़ा है. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर है, इसको निकालना इजी होगा, है ना, इजी निकालना होगा. बट इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा. अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जाएगी. और दूसरी बात, स्क्रीनिंग पावर पे डिपेंड करती है. स्क्रीनिंग मतलब शील्डिंग. अब जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट देते हैं और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज क्या कर देते हैं? कम. तो एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है. बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शील्डर है, मस्त शील्ड करके रखता है. पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक इज द पुअरेस्ट शील्डर, है ना. इसका इफेक्ट क्या होता है? मोस्ट होता है और इसका लीस्ट होता है. अगर हम एफ से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो सबसे आसानी से निकलेगा और एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल से होगा. अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जरा मुझे सीख कर बताओ, एक S1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि S2 से? अब आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगा. साइज डिक्रीज होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. लिथियम और बेरिलियम में से अगर मैं कहूं बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? हम कहेंगे नो मैम. अगर बेरिलियम और बोरोन से बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है और इसकी 2p1 है. अब आप लोग ही हमें बताइए, p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि s से? तो अभी अभी मैम ने बताया कि S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि वो स्क्रीन कर लेता है, वो आगे वाले, वो उस पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगता है. तो यहाँ पे इसका स्क्रीनिंग ज्यादा है, इसकी स्क्रीनिंग ज्यादा है. इस कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा मुश्किल. डन है? यहीं पे आप लिख देते हो इसको एक्सेप्शन. बच्चों एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है ना. आपने याद करा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप नहीं, गलत हो गया. अलोंग द पीरियड साइज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. ये किसने रूल बताया? दो रूल्स लिखे ना मैंने. आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड स्क्रीनिंग पावर, दोनों पे डिपेंड करता है. अगर अब मैं बोरोन से कार्बन पे गई तो बेरिलियम से और इसमें कंपेयर करें तो इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं. कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बच्चा लोग? मैम इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं. और अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूं, अगर गैप 2 का हो जाएगा, अब पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो अब एस की स्क्रीनिंग पावर ज्यादा नहीं है. ध्यान से सुनो, जो ये स्क्रीनिंग पावर का इफेक्ट है वो बस अड़ोसी पड़ोसी में लगता है, इतनी दूर तक ये इफेक्ट नहीं लगने वाला. तो फिर कार्बन का ज्यादा हो जाएगा, कार्बन से ज्यादा होगा नाइट्रोजन का क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए. अगर हम यहां से इसके पास गए तो फिर घट जाएगा क्योंकि इसकी थी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. बोलो यहां तक डन है? लिखते चलेंगे. तो नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की ऐसे ज्यादा हो जाएगी और फ्लोरीन और नियॉन की तो बहुत ज्यादा हो जाएगी. क्या इतने में कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा थोड़ा ही समझ आया है तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हो. एक जनरल बात, या फिर मैं एक बात बता दूं कि आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि ये स्यूडो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. स्यूडो फुलफिल्ड है क्योंकि इसको लग रहा है ये कंप्लीटली फिल हो गई है, पर कंप्लीटली फिल्ड P6 में होता है. तो जनरल बात हम लिख सकते हैं कि आगे जाते जाते साइज इंक्रीज होगा. G1 बस, G2 एक्सेप्शन है और G15 एक्सेप्शन है. G13, G14, G15, G16,
17। तो इसको याद कर लेंगे मेरे साथ साथ कि ग्रुप टू की ज्यादा होती है। ग्रुप टू में कौन आता है? बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी, है ना। और ग्रुप 15, एंड ग्रुप 15 बेचारे के आंखों में चला गया। एंड ग्रुप 15 नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। अब ये जो क्वेश्चन है वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पीरियोडिसिटी सब में कॉमन है। तो क्या आपको याद हुआ? सब आंख बंद करके क्या कहेंगे? ग्रुप 2 की ज्यादा होती है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3 से आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड ग्रुप 15 की ज्यादा होती है ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16 से। याद हो जाए तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिख भी देना, जिससे कि आपका टाइपिंग की आदत भी हो जाए, मतलब लिखने की भी आदत हो जाए। हमारे 6 के 6 सेंस ऑर्गन्स वर्किंग रहने चाहिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ इसके साथ साथ। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए ग्राफ के रिस्पेक्ट में। लिथियम से बेरिलियम गए, देखो होना चाहिए था ऐसा, होना, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, होना चाहिए था ऐसा, है ना। कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे होना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था। बट ये दोनों ने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करी, क्योंकि एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट पी से ज्यादा है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी। नोबल गैस तो अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, उनको तो लगता है वो स्टेबल है ना, उनकी जिंदगी हैप्पी है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते। तो नाइट्रोजन क्या क्या, फिर से लिख दो एक बार, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15। बोलो जी डन है। हमने कहा ओके मैम। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आई होप आप लोग आंसर करोगे इसका। मैं आंसर इसका कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगी। क्वेश्चन 1 है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of ionization enthalpy, in increasing order of ionization enthalpy। पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा NOF, दूसरा बनेगा LiBeB, तीसरा बनेगा लीना की डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। डन है। बट एक एक्सेप्शन और आता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला में, क्योंकि गाजर का साइज हो जाता है छोटा, एक्सेप्शन टू, गाजर का साइज छोटा हो जाता है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी ज्यादा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा बोरोन का ज्यादा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर Tl और फिर इंडियम, क्योंकि इनके साइज एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी आप याद रख लो कि गैलियम और थेलियम के साइज में प्रॉब्लम थी, एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के कारण, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी चेंज होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप थैंक यू, इट गिव्स अस मोटिवेशन ना, सब लिखा करो। और नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जो आपको याद नहीं हो रही है, या ऐसी कोई एक्सेप्शन जो मुझे याद नहीं है आपको याद है, तो वो साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। सो आज के लिए इतना ही, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।